मुझे पूरा विश्वास है आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो किसी बड़े यूट्यूबर को या अपने सोसाइटी के लोगों को ही देख करके गलत बाइक्स परचेज कर लेते हैं। नाउ सपोज आपने रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर खरीद ली है एंड ऑल यू डू विद दैट बाइक इज टेक इट टू द ग्रोसरी स्टोर कपल ऑफ टाइम्स अ वीक। इट मेक्स नो सेंस, राइट? इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि मार्केटिंग ट्रैप्स में और पीयर प्रेशर में फंस करके गलत बाइक्स परचेज कर लेते हैं और हमेशा सफर करते रहते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है और इसीलिए ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं बाइक के अलग अलग टाइप्स और उनके यूजेस एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा ताकि आज के बाद कोई गलती से भी गलत बाइक ना खरीदे। माय नेम इज अर्पित, यू आर वाचिंग हार्डवेयर। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीट नेकेड या कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स की। हमारे देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल्स इसी कैटेगरी से आती हैं। इस सेगमेंट में लॉर्ड स्प्लेंडर, सिटी 100, बजाज प्लेटिना जैसे महारथी तो आते ही हैं और इनके अलावा ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल जैसी कुछ हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स भी देखने को मिल जाती हैं। इन बाइक्स का डिजाइन एकदम सिंपल होने की वजह से बिगिनर राइडर्स को इनको राइड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इन बाइक्स का सिटिंग पोस्चर मोस्टली अपराइट होता है, जिससे कि राइडर काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो चाहे उन्हें ऑफिस जाना हो या फिर धनिया और दूध लेने जाना हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पोर्ट बाइक्स की। ये परफॉर्मेंस के लिए बनाई जाती हैं। इनका डिजाइन ही इनकी पहचान होती है। काफी बोल्ड और स्ट्राइकिंग लुक्स के साथ में ये बाइक्स आती हैं। और ये जो इनका डिजाइन है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव लगे इसके लिए किया गया है। इसके पीछे परफॉर्मेंस और एरोडायनेमिक्स इसके रीजन होते हैं। यामाहा R15, कावासाकी निंजा, KTM RC सीरीज, ये स्पोर्ट बाइक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये जो बाइक्स है ना, ये रेस ट्रैक्स या फिर हाईवे पे चलाने के लिए सूटेबल होती हैं अपने हाई परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि सिटी में तो भाई आप हाई परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सिटी राइडिंग बहुत ज्यादा करते हो तो आपके लिए ये बाइक्स नहीं है। इनसे जितना हो सके उतना दूर रहना। और टूरिंग के लिए भी मैं यही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको टूरिंग करनी है तो आपके लिए स्पोर्ट बाइक्स नहीं है, क्योंकि भाई इनका सिटिंग पोस्चर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। पूरा ही लीन करके आपको बैठना होता है, तो आपके बैक पे स्ट्रेस आता है और इसी वजह से ये टूरिंग के लिए तो बिल्कुल कैपेबल नहीं है। अब आइए देखते हैं क्रूजर बाइक्स को और आपको बताते हैं कि ये बाइक्स किसे लेनी चाहिए। इन बाइक्स का टाइप जो है क्रूजर, वो ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये हाईवे क्रूजिंग की तरफ इंडिकेट करती हैं। अगर आप हाईवे क्रूजिंग करते हो, स्मूथ हाईवेज पे क्रूजिंग करते हो, स्मूथ इज द कीवर्ड हियर, तो आप इन बाइक्स को ले सकते हो, क्योंकि इन बाइक्स का व्हील बेस बहुत लंबा होता है और सस्पेंशन ट्रेवल बहुत ही कम होता है। अगर सड़कें स्मूथ नहीं रहेंगी तो आपके बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल राइड हो जाएगी। फिर अगर इंडिया में क्रूजर बाइक्स की बात करें तो बिगिनर लेवल पे हमें मिल जाती है बजाज एवेंजर। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 देखने को मिल जाती है। थोड़ा और आपका बजट बड़ा है तो आप रॉयल एनफील्ड की ही सुपर मीटियोर 650 भी देख सकते हैं। अगर आपके पास अनलिमिटेड बजट है तो आप हार्ले डेविडसन की फैट बॉय वगैरह भी देख सकते हैं। लेकिन आप कीवर्ड पे ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली एकदम स्मूथ हाईवेज पे ही ये बाइक्स आपको कंफर्ट प्रोवाइड कराएंगी, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट झेलना पड़ सकता है। अब बारी है उन बाइक्स की जो मेरे ओपिनियन में इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से परफेक्ट होती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ADVs यानी एडवेंचर टूरर बाइक्स की। इन बाइक्स को अगर टू व्हीलर्स का SUV भी कहा जाए ना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बाइक्स काफी ज्यादा हैवी होती हैं। इनका सिटिंग पोस्चर एकदम रिलैक्स एंड कंफर्टेबल होता है। लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो इनका सस्पेंशन ट्रैवल है ना, वो भी काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप ऑफ रोड में भी लेकर के जाते हैं तो वहां पर भी आपको डिस्कंफर्ट नहीं होता है। एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल्स को कहीं भी इजीली राइड किया जा सकता है, चाहे वो ऑफ रोड कंडीशन हो या फिर ऑन रोड कंडीशन। इंडिया में बहुत सारे केपेबल एडवेंचर टूरर बाइक्स जैसे कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन, KTM की एडवेंचर सीरीज, और अगर प्रीमियम सेगमेंट में जाएं तो ट्रायम्फ टाइगर जैसी बहुत सारी केपेबल मोटरसाइकिल्स देखने को मिल जाती हैं। इन बाइक्स के रिगार्डिंग अगर छोटी सी प्रॉब्लम मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंचेस से कम है तो इनकी सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी हाई रखा जाता है इसकी वजह से, तो आपके दोनों पैर एक साथ हो सकता है ज़मीन पे ना पहुँच पाएँ। तो ये थोड़ा सा एक लर्निंग कर्व होता है। आप राइड करना सीख सकते हो, एक साइड का पैर नीचे आ रहा है तो भी आप बाइक इजीली चला लोगे, लेकिन हाँ, उसके लिए थोड़ा आपको टाइम स्पेंड करके और सीखना पड़ेगा। अब बात करते हैं डर्ट बाइक्स की। डर्ट बाइक्स दोस्तों एडवेंचर टूरर बाइक्स की तरह ही होती हैं,
लेकिन उनसे काफी ज्यादा लाइट वेट और बहुत कम ही इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में आती हैं। ये बाइक्स काफी ज्यादा लाइट वेट होती हैं ताकि राइडर पूरा ध्यान अपनी राइड पे लगा करके और टेरेन पे फोकस अपना रखे और बाइक्स को इजीली कंट्रोल कर पाए, इजीली मैन्यूवर कर पाए। इन बाइक्स का भी सस्पेंशन ट्रैवल और ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सीट हाइट भी थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगेन अभी जो मैंने आपको बताई शॉर्ट हाइट वाली चीजें वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती हैं। इन बाइक्स में बिग ब्लॉक पैटर्न वाले टायर्स लगे होते हैं जो कि ग्रेवल, स्नो या मड किसी प्रकार का भी टेरेन हो उस पर ग्रिप प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों ये बाइक्स सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर ऑफ-रोडिंग लवर्स के लिए है। डे टू डे यूजर्स का इस बाइक से कोई लेना देना नहीं है, आपको ये बाइक्स नहीं खरीदनी है। सो गाइज आई होप कि इंडियन मार्केट में मिलने वाले ऑलमोस्ट सभी बाइक सेगमेंट्स को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा। अब आप उनके टाइप्स और उनके यूज केसेस से अवेयर हो गए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि आपका फेवरेट बाइक टाइप कौन सा है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए।